हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं सीवीपी का नेक्स्ट लेक्चर एरे विद पॉइंटर। आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि आपने एरे पढ़ा। एरे में क्या पढ़ा कि एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो हमने एरे पढ़ा। एक ही डिमेंशन में वैल्यू स्टोर करनी है तो 1D एरे यूज करेंगे। एक से ज्यादा डिमेंशन में लाइक एज रो एंड कॉलम में वैल्यू स्टोर करनी है तो हम 2D एरे यूज करते हैं। 1D एरे को ट्रेवर्सल करने के लिए हमने फॉर लूप का यूज पढ़ा। उससे पहले कि फॉर लूप का लेक्चर पढ़िए, फिर आप 1D एरे का फॉर लूप के साथ ट्रेवर्सिंग पढ़िए। उसी प्रकार से पहले नेस्टेड फॉर लूप पढ़िए और फिर उसके साथ 2D का नेस्टेड फॉर लूप के साथ कॉम्बिनेशन पढ़िए, ताकि आपको पता लगे कि 2D को ट्रेवर्सल नेस्टेड फॉर लूप के द्वारा कैसे किया जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपने एक पॉइंटर पढ़ा। पॉइंटर में क्या पढ़ा था कि जैसे कि वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है, उसी प्रकार से पॉइंटर में एड्रेस स्टोर होता है। तो अपने एक वेरिएबल लिया था और उस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में डालकर उस पॉइंटर के थ्रू उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके मैंने दिखाई थी आपको पॉइंटर वाले लेक्चर के अंदर। लेकिन आज आप देखेंगे कि एरे विद पॉइंटर। एरे विद पॉइंटर मतलब एरे के अंदर मल्टीपल इंडेक्सेस में वैल्यू स्टोर करेंगे और प्रत्येक इंडेक्स के एड्रेस को मैं पॉइंटर में लेके आऊंगा और उस पॉइंटर के थ्रू उस इंडेक्स के एड्रेस में जाके वैल्यू को चेंज करूंगा। कैसे करते हैं देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे बड़ी बारीकी से एक एक चीज को। सबसे पहले दो हेडर फाइल यूज करेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h, conio.h, और उसके बाद बनाएंगे मेन फंक्शन void में। सबसे पहले आपने एक 1D एरे बनाया, कोई भी 5 एलिमेंट का एक एरे बना लो। आपने डाल दिया 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है जी। आपको मैंने बताया था कि आप इसकी एक मेमोरी एलोकेशन इसकी कैसे बनती है, तो आपको मेमोरी एलोकेशन पढ़नी है। तो पहले मेमोरी एलोकेशन में x के 0 नंबर इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर है 10, x के 1 नंबर इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर है आपकी 20। अब देखिए 2 नंबर पे 30, 3 नंबर इंडेक्स पे 40 और उसी प्रकार से 4 नंबर इंडेक्स पे 50। आपके देखिए 0 नंबर इंडेक्स पे 10, 1 पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40 और 4 पे 50 वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको पिछले एरे में बताया था कि एरे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, चलता कहां तक है, साइज -1। आपका साइज था 5, -1 बोले तो 4। अब ये जो वैल्यू है वो डायरेक्टली कभी भी इंडेक्स पे नहीं होती, उसके एड्रेस पे स्टोर होती है। तो एड्रेस कौन देता है, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल का नेम हम दे सकते हैं, एरे का नेम हम दे सकते हैं, लेकिन उसका एड्रेस हमेशा कंप्यूटर जनरेट करता है। तो कैसे, मान लीजिए इसका एड्रेस अज्यूम किया है कि इसका एड्रेस 1001 है, इसका एड्रेस 1002 है, इसका एड्रेस 1003 है, इसका एड्रेस 1004 है और इसका एड्रेस 1005 है। ये मान लीजिए आपके क्या है, एड्रेस हैं अलग अलग लोकेशन के एरे के। अब इसको मैं वर्किंग करके दिखाता हूं आपको कैसे होगा। मान लो मैंने एक पॉइंटर ले लिया p नाम का और एक वेरिएबल ले लिया i नाम का। मैंने फॉर लूप चलाया, कहां से, 0 नंबर इंडेक्स से लेकर के और कहां तक चलाना चाहता हूं मैं, मान लो 4 तक, 0 से 4 तक मैंने इसको एग्जीक्यूट करवा लिया, क्योंकि आपका एरे कहां से कहां तक है, 0 से 4 तक है। मैंने इसको अपने एरे को, जो एरे के आई इंडेक्स था उसकी वैल्यू ना लेकर के मैंने उसका एड्रेस लिया है। आपको पॉइंटर में मैंने बताया था M% का काम क्या होता है, एड्रेस को कॉपी करना। जैसे कि आपने x की आई इंडेक्स का एड्रेस मैंने पॉइंटर में क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। और फिर मैंने क्या किया, *p++, मैंने क्या किया, *p++ कर दिया। अब देखिए इसकी वर्किंग पढ़ो, बड़ी गजब तरीके की वर्किंग है कि मैं एक एड्रेस को लेकर के और उस एड्रेस के थ्रू उस पोजीशन पे वैल्यू चेंज कर दूंगा। देखो ड्राई रन करके देखते हैं, देखिए कैसे होगा। आई की वैल्यू आपकी क्या है, 0, यहां से आएंगे 0 < 4, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएंगे x की आई यानी x की 0, x की 0 का एड्रेस, M% का काम क्या है, एड्रेस लेना, x की 0 पोजीशन का एड्रेस। बताइए x की 0 पोजीशन का एड्रेस क्या है, 1001।
वो मैंने कॉपी कर दिया P में। ये हमारे पास पॉइंटर है P, इसमें 1001 स्टोर हो चुका है। अब क्या करेगा, एस्ट्रिक P का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इन डायरेक्शन ऑपरेटर का काम, यानी जो आपका एस्ट्रिक ऑपरेटर है इसका काम क्या होता है, उस वैल्यू को इंडिकेट करना जो उसमें एड्रेस है। अब देखिए आपके P में एड्रेस क्या है 1001, अब वो 1001 को ढूंढते ढूंढते यहां आएगा और इसके अंदर वैल्यू जो है 10, उसके अंदर क्या कर देगा, प्लस प्लस कर देगा। यहां पर इसने प्लस प्लस किया और इस 1001 पे अब कितना स्टोर हो गया 11, यानी एक वैल्यू उसमें जाकर के क्या होगी, प्लस प्लस होगी। आपने देखा कि किस तरीके से उस इंडेक्स के एड्रेस को मैंने पॉइंटर में कॉपी कराया और उस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहां से आई को प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू होगी 0 की बजाय 1। अब यहां आए हम 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएंगे x की 1 इंडेक्स का एड्रेस, x की 1 इंडेक्स का एड्रेस क्या है 1002। अब आपके पॉइंटर में चला गया 1002। अब 1002 के ऊपर जाके एस्ट्रिक P का मतलब अब ये 1002 को फाइंड करेगा ऐसे और यहां पर आकर के इसकी वैल्यू को प्लस प्लस कर देगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 की बजाय 21। इस प्रकार से ये प्रत्येक इंडेक्स पे जाकर के अलग अलग इंडेक्सेस के एड्रेस को कैप्चर करेगा और उसके इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज कर देगा। दैट इज ए पावर ऑफ पॉइंटर। ये पॉइंटर की पावर है कि किस तरीके से हम किसी के एड्रेस को कैप्चर करते हैं और उस एड्रेस के थ्रू हम उस लोकेशन की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। दैट इज ए एरे विद पॉइंटर। आपको नीचे मैंने प्रोग्राम दिया है डिस्क्रिप्शन में, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप वहां से देख सकते हैं। आप इसका प्रोग्राम बनाइए और इसमें मल्टीपल चेंजेस करके देखिए। इनका यूज हम ज्यादातर कहाँ करते हैं, एरे के अंदर। जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी हमने एरे में स्टोर है और इंक्रीमेंट लगाना है कि सैलरी 10,000 का 2% उसकी इंक्रीमेंट, पहले 10,000 2% निकालिए और फिर उसके अंदर कर दीजिए उस, तो प्रत्येक मान लो 100 एम्प्लॉय है तो आप की वैल्यू आप अलग अलग सकते हैं। लूप चला करके एड्रेस उसको कैप्चर करके परसेंट को निकाल के प्रत्येक की वैल्यू को प्लस कर सकते हैं। दैट इज ए एरे विद पॉइंटर। धन्यवाद।